एक डाइवर्सिफाइड पावर सॉल्यूशंस कंपनी ने हाल ही में रुपीज 115 करोड़ का सोलर पंपिंग सिस्टम ऑर्डर जीता है, जिसके साथ उसकी ओवरऑल ऑर्डर बुक अब रुपीज 2155 करोड़ तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ देखें तो एक मरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी ने भी रुपीज 60 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है एंड इनका क्लाइंट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे हाई वैल्यू सेगमेंट्स में कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, जो कि उसके फ्यूचर एक्सपेंशन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देता है। तो स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट हु दे आर। Hi and welcome to another edition of Noisemaker, where we keep things simple and focus on companies that often go unnoticed but they have strong growth potential. I'm Sejal Agrawal, Equity Research Analyst at Desvelado Advisory, और आज हम बात करेंगे दो ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो अपनी ग्रोथ जर्नी में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और अगर करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू ऐसे ही रहते हैं तो उनका फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बट बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, लेट्स सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट। Any discussion, facts or writings provided here are for informational purposes only and do not constitute any buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. Now let's move to the first company. पहली कंपनी मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के फील्ड में। कंपनी को रिसेंटली एक 60 करोड़ रुपीस का फ्रेश डोमेस्टिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर मिला है, जो कि Q4 FY25 में रेवेन्यू का अप्रॉक्स 1/4 था। साथ ही में ये ऑर्डर सिर्फ 3 से 7 महीने के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है, विच क्लियरली शोज कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पेस पे काम कर रही है। ऑल्सो कंपनी का फोकस अब अपने इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशंस को स्केल करने पर है, स्पेशली इन हाउस एलवी और एमवी पैनल्स के थ्रू। इसके अलावा कंपनी डेटा सेंटर्स, फार्मा, ऑटो, सीमेंट, सेमीकंडक्टर जैसे हाई ग्रोथ एरियाज में भी एंट्री ले रही है और अपना ईवी चार्जिंग फुटप्रिंट भी बिजलीफाई ब्रांड के साथ एक्सपैंड कर रही है। तो ओवरऑल ये सारी मूव्स उसकी ऑर्डर विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रही है और आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी एक स्टेडी और वेल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ बेस को सेट कर रही है। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी के लिए FY25 एक बहुत सॉलिड ईयर था, जिसमें उसका रेवेन्यू 23.3% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ। EBITDA क्लाइम टू 82 करोड़, जो कि लास्ट ईयर रुपीज 59 करोड़ था। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए फ्रॉम 9.5% टू 10.7%। नेट प्रॉफिट आल्सो सॉ अ हेल्दी बूस्ट। तो ऑल इन ऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है FY25 में कंपनी का। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के पास काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं। मरीन स्पेस में कंपनी और ग्रो कर रही है, जैसे कि एडवांस सिस्टम जिसमें वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफशोर पावर सॉल्यूशन, रिमोट सर्विस कैपेबिलिटीज इंक्लूडेड है। साथ ही में कंपनी की नजर अब नए सेगमेंट्स पे भी है, जैसे वेपन सिस्टम सर्विसेज, स्मॉल ऑटोनोमस व्हीकल्स, इस टाइप की चीजें। बैंगलोर में एक नया R&D सेंटर भी बन रहा है कंपनी को, और नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी एक्विजिशंस भी एक्सप्लोर कर रही है। गोवा, इटली, UAE में कंपनी की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के साथ मिलके वो इनिशिएटिव्स ले रही है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट इनोवेशन को पुश करने के लिए और मरीन, इंडस्ट्रियल, EV सेगमेंट्स में ओवरऑल ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, जो कि प्राइमरीली हर तरीके के पंप्स और मोटर्स को मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही एक एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है एप्लीकेशंस जैसे इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। कंपनी को अभी रिसेंटली रुपीज 115 करोड़ का ऑर्डर मिला था फ्रॉम महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें 4500 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम सप्लाई और इंस्टॉल करने के लिए अंडर PM कुसुम कंपोनेंट डी स्कीम। ये पूरा प्रोजेक्ट 90 डेज के अंदर कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है। ऑल्सो ये सिंगल ऑर्डर ही FY25 के रेवेन्यू का लगभग 4 to 5% है और कंपनी के रुपीज 3000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट, जो कि FY26 के लिए है, उसमें भी उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इस ऑर्डर के बाद टोटल ऑर्डर बुक अब हो गई है रुपीज 2155 करोड़, जिसमें 1600 के अप्रॉक्स डोमेस्टिक मार्केट से और रुपीज 500 के अप्रॉक्स एक्सपोर्ट से। और अगर यही मोमेंटम रहता है तो कंपनी का रुपीज 1000 करोड़ का भी फ्रेश ऑर्डर है उसके पाइपलाइन में, विद एक्टिव बिड्स ऑलरेडी अंडरवे इन मध्य प्रदेश और पंजाब, और रेगुलर इनफ्लोस तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा से कंटिन्यू हो ही रहे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो FY25 कंपनी के लिए एक ब्रेकआउट ईयर था। उसका रेवेन्यू 83.6% से बढ़ा, पैट गॉट मोर देन डबल विद 188% जंप, EBITDA भी
224 करोड़ था लास्ट ईयर और अब 603 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी 16.4% से 24% हो गए हैं एबिटा मार्जिन। तो ओवरऑल ग्रोथ बहुत सॉलिड थी। लुकिंग अहेड कंपनी मध्य प्रदेश में 2 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की तैयारी में है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेडी सप्लाई मेंटेन करना फॉर डीसीआर कंप्लेंट मॉड्यूल्स और बाहर के वेंडर्स पर डिपेंडेंसी कम करना। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देखें तो कंपनी फोकस है कि FY26 तक वो 24% का एबिटा मार्जिन मेंटेन करने का टारगेट अचीव करेगी और स्ट्रैटेजी क्लियर है। हाई मार्जिन एसक्यूज पर फोकस रखना है और सिर्फ उन्हीं स्टेज में प्रोजेक्ट्स लेने हैं जहां पर प्राइसिंग बेटर हो और पेमेंट्स क्लियर और टाइमली मिलती हो। नाउ लेट्स मूव टू द समरी ऑफ टुडेज रीसेंट फाइलिंग्स। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी में हमने देखा कि कंपनी को ₹60 करोड़ का डोमेस्टिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर मिला था, जो कि Q4 FY25 के रेवेन्यू का अप्रॉक्स 24% के बराबर था और इनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन सिर्फ 3 से 7 महीने का था, जिससे हमें पता लगा था कि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग पेस पे अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है। नेक्स्ट इज शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी ने ₹114.6 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया फ्रॉम महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी फॉर सप्लाई एंड कमिशनिंग ऑफ 4500 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स अंडर PM कुसुम कंपोनेंट B स्कीम। So that's it for today's edition of Noisemaker. If you like this breakdown, you can scan the QR code to read the full report, and we'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed, and stay ahead.